हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स, जो कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंडर आते थे। आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहले जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट कैसे करते हैं। सो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। जो सिग्मा का साइन होता है वो ये होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। सो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द एक्चुअल मीन। सो इन जनरल अगर हम बात करें इस डेफिनेशन को समझने की, उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज हमारे पास एक ग्रुप है जो ए ग्रुप है, ठीक है। हमारे पास एक ग्रुप है। अब ए ग्रुप की जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, ठीक है, ए ग्रुप की जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे वो कितनी डिफरेंट है ए ग्रुप के मीन वैल्यू के साथ, ठीक है, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या हुआ कि एक ग्रुप की जो ए ग्रुप है उसकी जो एस डी वैल्यू निकलेगी वो कितनी डिफरेंट है सेम ग्रुप के मीन के साथ। सो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू जितनी ज़्यादा क्लोजेस्ट होगी मीन के साथ, मतलब उतनी ही कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है। जितनी दूर होगी वैल्यू उसी ग्रुप के मीन के साथ, मतलब उतनी ही जो उनकी कंपैटिबिलिटी है वो ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है, वो वाइड स्प्रेड है। सो सिंपल ये डेफिनेशन थी एक स्टैंडर्ड डेविएशन की। सो यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट यूजफुल एंड द पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये सबसे ज़्यादा यूज भी होता है और पॉपुलर मेथड भी है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। सो इसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल डिस्क्रीट डेटा के लिए। सो डिस्क्रीट डेटा के लिए यहाँ पे जैसे कि हमको एक न्यूमेरिकल दिया होगी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है 10% के, जो यहाँ पे आपको दिए हैं। अब इसकी हमको कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। डिनोट किससे करते हैं हम? सिग्मा से। यस। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू सम अंडर रूट। अंडर रूट यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये अंडर रूट ये पूरा इसका अंडर रूट है, ये सिर्फ ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये पूरा अंडर रूट है। सो जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लो। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार एंड ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर अपॉन n। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपको एस डी आता है डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए, उसका ये फॉर्मूला है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस जो अंडर रूट है ये पूरे का अंडर रूट है और यहाँ पे समेशन का साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको देखना है कि फॉर्मूला में हमको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमको तो एक्स बार की रिक्वायरमेंट है, और एक्स बार हम किसको बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं एक्स बार को? यस, वेरी गुड, हम मीन से डिनोट करते हैं एक्स बार को। सो मतलब हमको यहाँ पे मीन चाहिए। सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें क्या होगा कि हम मीन को निकालेंगे, और दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हम समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार हम इसको निकालेंगे। हम एक्स माइनस एक्स बार का समेशन क्यों करेंगे? क्योंकि हमको ये ऑन होल समेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये समेशन इस पूरे का दिया हुआ है, तभी हम इसका पूरे का समेशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसमें हम आगे क्या करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई है सारी, ये x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। और हमको कंप्यूट, हमने मीन पीछे निकाल लिया था। सो हम x माइनस एक्स बार कंप्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x में से x बार जो हमारा मीन आया उसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास x माइनस एक्स बार की जो सारी वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए दोबारा, आप भी नोट कर लीजिए, तभी बोला था मैंने, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये पूरा अंडर रूट है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। सो ये फॉर्मूला था। सो हमको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सभी वैल्यूज को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो हमारी डिजायर्ड वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी डिजायर्ड वैल्यूज आ गई हैं, और हमारे पास उसमें क्या था, हमको रिक्वायरमेंट की थी फॉर्मूला में समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सो हम इसका समेशन करेंगे, ना कि इसका करेंगे। इसका समेशन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको फॉर्मूला में समेशन के आगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर था वहां पे, ठीक है, तभी हम इसका समेशन करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम अपने फॉर्मूला में इस इन वैल्यूज को जो पुट कर देंगे, जो कि हमारा था सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या था जल्दी से बताए। यस, वेरी गुड, यहाँ पे था हमारा सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है।
यहाँ पे हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन इसका निकाल देंगे 2564.1 यहाँ पे लिखेंगे, और n हमारा कितना है यहाँ पे टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हम 2564.1 को 10 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम अंडर रूट करेंगे, हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू जो है वो जो हमारा एस डी है फॉर डिस्क्रीट वैल्यू वो निकल जाएगी। ये था आपके लिए डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, और ये एक्सरसाइज है आपकी, इसको आप खुद से सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका जो आंसर है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना एक बारी निकाल के। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए क्या होता है हमारे पास। कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, बट जस्ट क्या होता है यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी भी लिखनी होती है, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहेगा सारा, जो कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे भी पूरा है समेशन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर एफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये एफ के साथ अपॉन एन। सिंपल था ये बिल्कुल, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में एफ नहीं होगा और उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज है, एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी भी दी होगी आपको, और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको मीन निकालना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आपको एक्स बार भी चाहिए होता है। सो सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे आपको पता है मिड पॉइंट निकालोगे, एंड मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके। सो जब इसका आप मीन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, जो भी मिड पॉइंट आया, फिर उसके बाद हम एक्स एफ की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जब हमने एक्स एफ की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे मीन आ गया हमारे पास 36.73, ये नोट कर लीजिए 36.73 इज द मीन। सो जब यहाँ पे मीन आ गया, हमको क्या चाहिए अब अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एक्स बार। सो एक्स माइनस एक्स बार जब हमको यहाँ पे दिख गया, हमको क्या करना है, एक्स में से 15 में से जो हमारा मीन आया 36.73 उसको माइनस करना है, जैसे कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में फॉलो किया था। अब इसमें हमारे पास सारा आ गया, और इसका हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला में इसका स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना है हमको, फॉर्मूला हमको पता है क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और एफ भी था यहाँ पे, ठीक है। सो हम फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे करेंगे समेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर भी यहाँ पे समेशन है फ्रीक्वेंसी का। सो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार का यहाँ पे समेशन करेंगे, और जो भी वैल्यूज होंगी हम उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जैसे कि एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एफ, यहाँ पे हमने इसका समेशन कर दिया। और एक और चीज़ है, आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि आप समेशन ऑफ एफ लिख दो यहाँ पे, बट उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, एक और जो डायरेक्टली आपको इजी भी रहेगा, जब आप x माइनस एक्स बार का स्क्वायर f करोगे इसका समेशन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास ये वैल्यू आएगी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 472.19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास पूरा आ जाएगा। और डायरेक्टली आप क्या करना, x माइनस एक्स बार का और f का समेशन यहाँ पे टाइप कर लेना, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी को सेपरेट नहीं लिखा, हमने उसको समेशन में ही इंक्लूड किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एफ अपॉन एन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस के लिए। अब हमने क्या किया, ये जो समेशन है ये पूरे का समेशन है, ये इस पूरे का समेशन है, ठीक है। तभी हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार का समेशन निकाल के हमने इसको f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई ना करना पड़े। सो इसका समेशन आपका यहाँ पे आ गया 21244.53, और यहाँ पे जो n हमारी मतलब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कितना आ गया हमारे पास 23। सो उससे हम डिवाइड कर देंगे उसको, जो हमारा एस डी होगा वो हमारी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। सो दिस वाज अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन आपका डिस्क्रीट डेटा के लिए एंड ग्रुप डेटा के लिए, जो कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी फॉर्मूला में कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपकी जो क्वेरी है उसको रिवर्ट बैक करूंगा और आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच।